गुड मॉर्निंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमंस, ये पार्ट 3 है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो का पार्ट 3। अब इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में डिजीजेस कॉज करते हैं। माइक्रोब्स कैसे डिजीजेस कॉज करते हैं? दे एंटर द बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। माइक्रोब्स एक हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहा जाता है टॉक्सिन, जो कि हमारी बॉडी को खराब करता है, विच कॉजेज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? A communicable disease is one that is spread from one person to another. एक डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। बहुत सारी डिजीजेज हैं आपकी बुक में। मैंने आपको हेल्प करने के लिए एक छोटा सा बनाया है चार्ट। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब आपको ये क्लियर दिखेगा। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये एक हेल्दी पर्सन है। बाय एयर, ये इन्फेक्टेड पर्सन बाय एयर किस तरीके से डिजीज ट्रांसफर कर रहा है? जो भी खांसी, सर्दी, खांसी एंड जुकाम, जो भी कोल्ड कफ वाली डिजीजेज हैं जो स्पेशली हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। कैसे? जब ये इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, स्नीज करता है या कफ करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स एयर में आती हैं, ये छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जब हेल्दी पर्सन इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है, तो उनके नेज़ल एरिया से उनके लंग्स तक ये इन्फेक्शन पहुंचता है, उनके माउथ से भी ये इन्फेक्शन पहुंचता है लंग्स तक, और उन्हें डिजीज कॉज करता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, निमोनिया होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है, स्वाइन फ्लू होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है ड्रॉपलेट्स। ये ट्यूबरकुलोसिस, ये जो ब्रैकेट्स में ग्रीन कलर से लिखा है बी, दिस मीन्स ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच इज माइकोबैक्टीरियम। ये कोल्ड जो है फ्लू वायरस कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, स्वाइन फ्लू एक वायरस है। ये डिजीज एक वायरस कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस कॉज करता है। अब माउथ से जो डिजीज ट्रांसफर होती है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने से जो डिजीज ट्रांसमिट होती है, वो होती है टाइफाइड, अमेबिक डिसेंट्री, कॉलेरा। टाइफाइड अगेन बैक्टीरिया कॉज करते हैं। अमेबिक डिसेंट्री बहुत सारा डायरिया होता है, उसमें बहुत सारे लूज मोशंस होंगे, ये एक प्रोटोजोआ कॉज करता है। कॉलेरा जो होता है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी आपकी बुक में स्टार्टिंग में मेंशन्ड है उसकी पिक, विब्रियो कॉलेरी की। तो मैंने पार्ट 1 में भी बताया है कॉलेरा कॉज करता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ये सारी डिजीजेस इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने से होती हैं। फिर आते हैं हम डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि एड्स हो गया, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, दिस इज वायरस। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि इस इन्फेक्टेड पर्सन की सलाइवा किसी तरीके से इस पर्सन के अंदर एंटर कर गया, या फिर जो भी कंटामिनेटेड सिरिंज है, इंजेक्शन इस इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया गया, और वही इंजेक्शन अगर इस हेल्दी पर्सन में लगा दिया गया, तो उसमें एड्स के वायरस चले जाएंगे और उसे एड्स कॉज कर सकते हैं। इवन मदर टू इन्फेंट, जो बेबी होता है, जो माँ के पेट में होता है, जो मदर से बच्चे में जाता है, तो ये चांसेस होते हैं कि अगर मदर एड्स से इन्फेक्टेड है तो बेबी में आ जाए। इंसेक्ट से भी इन्फेक्शन कॉज होते हैं, जैसे कि मलेरिया, दिस इज कॉज बाय अ प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। डेंगी, डेंगी इज कॉज बाय वायरस। प्लीज रिमेंबर, मलेरिया एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, जो पैथोजन है एक्चुअली बिहाइंड मलेरिया, दैट इज प्रोटोजोआ, और डेंगी जो है एक वायरस कॉज करता है। फाइनली एनिमल्स भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि रेबिड एनिमल्स, मतलब जिनको रेबीज हुआ रहता है, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, बैट्स हो गए, अगर उनके रेबीज से इन्फेक्टेड है और उन्होंने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, तो उसे भी रेबीज हो सकता है। रेबीज इज अ कॉज बाय अ वायरस। सॉइल,
सॉइल के थ्रू अगर मान लीजिए हम गंदे सॉइल में खूब खेल रहे हैं, जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं सॉइल में, हम खेल रहे हैं और हमारे हाथ में कट लग जाता है और वो स्पोर्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमें टेटनस कॉज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन डिज़ीज़ेज़ को फिर प्रिवेंट कैसे किया जाए? डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। वैक्सीन वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन्स ले लीजिए, बचपन से जो 1 टू 3 इयर्स, 4 इयर्स की एज होती है उसमें वैक्सीन्स बच्चे को दिया जाता है। जैसे पोलियो वैक्सीन हो गई, मम्प्स की हो गई, टेटनस की हो गई, टाइफाइड की हो गई, वैक्सीन्स मिलती है, ट्यूबरकुलोसिस की हो गई, तो ये वैक्सीन्स मिलती हैं। इसके अलावा बीसीजी वैक्सीन बच्चे में पैदा होते ही लगा दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस, इसको याद रखना, बीसीजी वैक्सीन इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा अगर जो इंसेक्ट्स से डिज़ीज़ेज़ कॉज़ होती हैं, जैसे कि नेट्स, आप नेट्स यूज़ कर लीजिए, आप जो मच्छरदानी होता है, नेट्स यूज़ कर सकते हैं। रिपेलेंट्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स जैसे कि ये आपका गुड नाइट होता है, जो रिपेलेंट आप घरों में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घर में स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, जमा पानी नहीं होना चाहिए, जहाँ पे मॉस्किटो के लार्वे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मलेरिया और डेंगू से बचने के तरीके हैं। हाइजीन मेंटेन रखिए, साफ-सफाई रखिए, इससे जो फंगस से जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जैसे रिंग वर्म हो गई, एथलीट का जो फुट इन्फेक्शन होता है, वो हो गया, तो वो नहीं होगा। बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, उससे कॉलेरा नहीं होगा। अब ये आपके लिए मैंने डायग्राम बनाया है, प्लीज़ इसे देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कॉज़िंग डिज़ीज़ इन एनिमल्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एनिमल्स में भी डिज़ीज़ेज़ कॉज़ करते हैं, जैसे कि कैटल्स। कैटल देखिए, अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कॉज़िंग डिज़ीज़ इन एनिमल्स, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एनिमल्स में डिज़ीज़ कॉज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैटल बना है। कैटल की डिज़ीज़ेज़ याद करने का तरीका ईज़ी फॉर्म में, माउथ में जो डिज़ीज़ेज़ होती है, फुट एंड माउथ डिज़ीज़, फुट और माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, सोर्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब एनिमल में एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, अगर फुट एंड माउथ डिज़ीज़ हो गई, तो जो ये काऊ है, इसको एक्सेस सलाइवा मतलब बहुत ज़्यादा सलाइवा इनके मुँह से निकलने लगेगा। मिल्क यील्ड कम हो जाएगी और जो छाले हो जाएँगे, फुट फुट पे सोर्स आ जाएँगे, छाले हो जाएँगे, ठीक है? सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इन लोग को ट्यूबरकुलोसिस कैटल्स को भी हो सकता है, तो क्या सिम्पटम्स होंगे? निमोनिया डेवलप हो जाएगा और कमज़ोरी आ जाएगी। एंथ्रेक्स स्टमक में और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्पटम्स क्या है? हाई फीवर रहेगा, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा इनको। ब्लीडिंग हो सकती है, नोज़ एरिया से ब्लीडिंग आ सकती है, एनस एरिया में से ब्लीडिंग हो सकती है। फाइनली डेथ हो जाएगी। इसके अलावा स्किन की इन्फेक्शन कैटल्स को हो सकते हैं जैसे कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इस तरीके से पैचेज़ आ जाएँगे, इन्फेक्शन होगा और वहाँ जहाँ-जहाँ रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे हेयर लॉस होगा। आगे देखिए, डिज़ीज़ डिज़ीज़ेज़ क्या हैं? ओके, और डिज़ीज़ेज़ देखिए, पोल्ट्री में भी डिज़ीज़ेज़ कौन-सी होती है? पोल्ट्री यानी जैसे हेन्स हो गई, उनमें टर्की हो गई, उनमें किस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं? एस्परजिलोसिस होता है। ये एक फंगस इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है और उसमें क्या सिम्पटम्स हैं? रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है, ये एक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा रेबीज़, डॉग्स में, मंकीज़ और बैट्स में भी रेबीज़ होता है, और उन्हें एक वायरस कॉज़ करता है। कैनाइन डिस्टेंपर डॉग्स में पाया जाता है। कैनाइन याद रखिएगा, डॉग्स की ब्रीड होती है। कैनाइन 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 डिस्टेंपर डॉग्स में होता है। उसमें क्या होगा, वायरस से कॉज़ होता है ये,
उनमें क्या-क्या सिम्पटम्स हैं? फीवर, डायरिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़ इन प्लांट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पिछले 2023 के बोर्ड्स के पेपर में आ चुका है कि इरिश फेमाइन कौन-सा पैथोजन कॉज़ करता है। इरिश फेमाइन आयरलैंड में 1740 से 41 में आया था और उसमें पोटैटो क्रॉप सारी पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसे कॉज़ किया था फंगस ने। ये एक फंग